अगर कुछ सीखने के लिए अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपकी कंप्यूटर क्लास में। आज का टॉपिक है मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स। आज हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं और नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं। बिकॉज हमें ज़रूरत पड़ जाती है, हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है या फिर हमें भी सीखने की ज़रूरत पड़ती है कि कंप्यूटर क्या है। लेकिन कंप्यूटर सीखने से पहले हम लोग कुछ सीखेंगे कि नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं और मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं, और उनमें ही हम कुछ आपको मेन टॉपिक्स भी बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जब भी एक नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। और लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ देख लो क्या कह रहा है कि हाय किड्स, डू यू नो व्हाट इज दिस। हेलो बच्चों, क्या आप जानते हो कि ये क्या है। अब आई होप, मुझे नहीं लगता कि मेरी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि ये क्या है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये क्या है। ये कंप्यूटर है। ओके, ये आपका कंप्यूटर है। यहाँ देख लीजिए, सी, फिर ओ, एम, पी, यू, टी और ई आर, ये आपका फिलअप दिया गया था, जिसको आप कन्फर्म बिल्कुल फिलअप करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, एक हमारा कंप्यूटर है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर इज ए मशीन। कंप्यूटर इज ए मशीन तो है, वो सभी को पता है। एक कंप्यूटर इज ए मैन मेड मशीन। जो कंप्यूटर है वो मैन मेड थिंग्स है, मतलब इंसानों ने बनाई है, मानव ने कंप्यूटर को बनाया है। ऐसा नहीं है मतलब कंप्यूटर ने मानव को बनाया है, ठीक है। इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, और कंप्यूटर को आवश्यकता होती है बिजली की चलने के लिए, ठीक है। आइए अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि बिफोर वी लर्न अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर सीखने से पहले लेट अस लर्न अबाउट नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। हम सीखने से पहले नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स को सीख लेते हैं। तो आइए हम सीख लेते हैं। सॉरी, अब हम नेचुरल थिंग्स को सीखने जा रहे हैं। नेचुरल थिंग्स देखिए क्या कहता है। नेचुरल थिंग्स आर मेड बाई नेचर। नेचुरल थिंग्स जो है वो नेचर से बनी होती हैं। नेचर का मतलब प्रकृति, जो प्रकृति होती है उसके द्वारा बनी होती हैं। ऐसा है, आप यहाँ देख लीजिए, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। आप यहाँ पे जो छोटी छोटी पिक्चर्स आपको दे रखी हैं उनको आप देखिए। दीज आर नेचुरल थिंग्स। ये सारी की सारी नेचुरल थिंग्स हैं जो आपको अभी 6 पिक्चर्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। दीज आर नॉट मैन मेड थिंग्स। अब आप खुद सोच लो, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, क्या इसको इंसानों ने बनाया होगा? क्या इस पेड़ को इंसानों ने बनाया होगा? क्या इस मधुमक्खी को इंसानों ने बनाया होगा? क्या इसको मैंगो को इंसानों ने बनाया होगा? क्या मंकी इंसानों ने बनाया है? क्या प्लांट्स इंसानों ने बनाए हैं? आपका दिल कहेगा, आपका दिमाग कहेगा कि नो सर, ये तो नेचुरल है, ये हमने नहीं बनाया है, ये सब नेचुरल है। तो बस आप समझ जाए कि जो इंसानों ने बनाया वो नेचुरल है। नेचुरल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। मैन मेड थिंग्स में, मैन मेड थिंग्स देखिए क्या कहता है। मैन मेड थिंग्स कहता है कि मैन मेड थिंग्स आर मेड बाई मैन। जो मैन मेड थिंग्स होती हैं वो सारी मैन के द्वारा बनाई गई होती हैं। मतलब मैन मतलब हम लोगों के द्वारा बनाई गई होती हैं। लेट अस सी सम मैन मेड थिंग्स विच यू फाइंड इन योर क्लासरूम। आपने बहुत सारी मैन मेड थिंग्स अपने क्लासरूम में देखी होंगी। जैसे कि आपके पास जो बुक्स हैं वो किसने बनाई? वो मैन ने बनाई। तो आपकी ये मैन मेड थिंग्स हो गई। आपका जो ब्लैक बोर्ड है वो किसने बनाया? मैन ने बनाया, तो मैन मेड थिंग्स हो गई। आपकी चेयर जो इस पे सर बैठते हैं, किसने बनाया? मैन मेड थिंग्स हो गई ना। पेंसिल मैन मेड थिंग्स, यूनिफॉर्म मैन मेड थिंग्स, टेबल आपकी मैन मेड थिंग्स। ये सारी आपकी क्या है? देखो यहाँ पे कह रहा है कि दीज आर नॉट मशीन। ये आपकी मशीन नहीं है, लेकिन क्या है कि मैन द्वारा बनाई गई, मैन की हेल्प से बनाई गई हैं, इसलिए हम इनको मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। अब देख लो बेटा,
स्क्रीन पर, और ये भी कुछ चीजें दे रखी हैं। यहाँ पर भी ये सारी मैनमेड थिंग्स ही हैं। ये बाइसिकल किसने बनाया? मैन ने बनाया। टेलीविजन, आप जो टीवी आपके घरों में लगा वो किसने बनाया? मैन ने ही बनाया। बस मैन ने ही बनाई। रेफ्रिजरेटर वो भी, फैन वो भी, एरोप्लेन वो भी। लेकिन ये सब मैनमेड थिंग्स तो हैं, लेकिन ये आपकी सारी मशीन्स हैं। ठीक है, ये सारी मशीन्स हैं। अभी जो हमने इससे पहले देखा तो वो मशीन्स नहीं थी, लेकिन ये सारी मशीन्स हैं। लेकिन ये सब बना किससे है? ये बनाया हम ही इंसानों ने है, इंसानों के द्वारा ही बनाया है सब कुछ। आइए कुछ और देखते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं हमको, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट कह रहा है कि मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स। जो मशीन्स हैं वो मैन मेड थिंग्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि मशीन ने इंसानों को नहीं बनाया, बल्कि इंसानों ने मशीन को बनाया है। सेकंड पॉइंट देखिए, मशीन्स मेक अवर वर्क ईजियर। बिल्कुल सही बात है कि मशीन के द्वारा हम जो भी काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, और मशीन की हेल्प से, मशीन ही करती है वो सारा काम इजी। थर्ड पॉइंट देखिए कि मशीन्स वर्क वेरी फास्ट। बिल्कुल सही बात है कि मशीन के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो बहुत तेज़ी से होता है, इसीलिए मशीन्स वर्क वेरी फास्ट। मशीन कोई भी काम करती है बहुत तेज़ी से करती हैं। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, मशीन्स हेल्प अस टू सेव टाइम। मशीन के द्वारा जो भी काम होता है उसके द्वारा बहुत ज़्यादा टाइम हमारी बचत होती है। अभी कोई काम आपको करवाना हो अगर मशीन के साथ, तो मशीन कुछ ही सेकंड और कुछ ही मिनट्स या कुछ घंटों में आप काम करके आपको दे देंगी। लेकिन अगर इंसान दिन भर लगा रहेगा ना, तब भी वो काम नहीं हो पाएगा। तो इन मशीन से हमारा ये जो मशीन से जो हमें हेल्प मिल रही है या फिर जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वो ये है कि मशीन काम भी पूरा करता है और हमारे टाइम को सेव भी करता है, हमारे समय को बचाता भी है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि चिल्ड्रन, डू यू नो हाउ दीज मशीन्स वर्क? बिल्कुल सही बात है। क्या बच्चों आप जानते हो कि मशीन्स कैसे वर्क करती हैं? मशीन तो बहुत सारी होती है ना, तो मशीन्स वर्क करती कैसे हैं? आइए तो हम ये चीज देख लेते हैं कैसे करती हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए आप, यहाँ पर दे रखा है कि सम मशीन्स वर्क विद मैन पावर। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो कि मैन पावर से चलती हैं। कौन कौन सी देखते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। बाइसिकल, सीजर्स, स्विंग मशीन्स। बेटा बाइसिकल, साइकिल जो है वो कैसे चलती है? वो मैन पावर से तो चलती है ना, इंसान चलाता है वही मैन पावर से, खुद से चलाता है। ठीक है। सीजर मतलब कैंची है, कैंची किससे चलेगी? मैन अपनी मैन पावर से तो चलाएगा ना इंसान। स्विंग मशीन जो सिलाई की मशीन है वो किससे चलेगी? वो भी मैन पावर से ही चलेगी ना। तो ये सब जो चीजें हैं, ये भी मशीन है, लेकिन ये किससे चलती हैं? मैन पावर से चलती हैं। अब देख लो यहाँ पर एक और पैराग्राफ दे रखा है। कह रहा है कि सम मशीन्स वर्क ऑन फ्यूल। कुछ मशीनें काम करती हैं फ्यूल मतलब ईंधन पर। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन हो गया, कार हो गया, बस हो गया। अब ये मशीन्स भी हैं, लेकिन इन मशीन को क्या चाहिए? ये मैन पावर से नहीं चल सकती। ठीक है। इन्हें चलने के लिए क्या चाहिए? इन्हें चलने के लिए फ्यूल चाहिए, ईंधन, जैसे कि गैस हो गया, एलपीजी मतलब पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। इनको चलने के लिए चीजें चाहिए। ठीक है। तो आपने ये चीजें देख ली। आइए हम आपको और दिखाते हैं आपकी नेक्स्ट स्क्रीन पर। एक पैराग्राफ और भी दे रखा है। कह रहा है कि सम मशीन्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली पर काम करती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आयरन, रेफ्रिजरेटर, फैन, आपका प्रेस हो गया, आपका फ्रिज हो गया, आपका पंखा हो गया। ये सब कैसे चलती हैं? इनको क्या आप अगर डीजल डालो, पेट्रोल डालो, फ्यूल दो, क्या ये चलेंगी? नहीं चलेंगी। क्या इनको अगर मैन पावर से चलाना हो, क्या ये चलेंगी? नहीं चलेंगी। इनको क्या चाहिए? इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए चलने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो तो हमारा कंफर्म हो गया। यहाँ देखिए कंप्यूटर इज ऑल्सो मशीन विच मेक्स वर्क अवर इजी, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आपका कंप्यूटर जो है वो भी एक मशीन है, और हमारे मतलब जो कंप्यूटर है वो हमारे काम को बहुत आसान करता है, वर्क वेरी इजी, इट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कंप्यूटर जो है वो किससे चलता है? उसको जरूरत पड़ती है, उसे जरूरत है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की, जिससे वो चलेगा। तो आप इतना समझ गए ये किससे चलेगा? ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। आइए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास ये रहा एक पॉइंट। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज? इन कंप्यूटर जो इन्वेंट किया है, जिसका आविष्कार किया है, वो किसने किया है? वो है सर चार्ल्स बेबेज। या फिर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि कंप्यूटर का फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का पिता कौन है? कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, इनका सभी का एक आंसर है चार्ल्स बेबेज। कंफर्म। आइए हम थोड़ा और देखते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो भी सब आपके लिए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। पहला पॉइंट देख लीजिए, द राइट वे, बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर एज इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जब बिजली से आपका कंप्यूटर चल रहा हो, चलता तो बिजली से ही है, लेकिन जब चल रहा हो तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। हमने इससे पहले क्लास में आपको बताया कि बेटा
कंप्यूटर मतलब चल रहा हो उसके बावजूद भी आप मतलब कुछ टच करते हैं, किसी वायर को टच करते हैं या फिर सीपीयू के फ्रंट पैनल या फिर बैक पैनल को टच करते हैं, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल, बहुत ज़्यादा सतर्क रह के आपको ये सारे काम करने चाहिए। बिकॉज इससे क्या होगा कि इससे हमें शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, कह रहा है कि ऑलवेज क्लीन योर कंप्यूटर विद अ ड्राई क्लॉथ टू कीप इट डस्ट फ्री। हमेशा अपने कंप्यूटर को एक सूखे और साफ कपड़े से ही साफ करना चाहिए और अपने कंप्यूटर को डस्ट फ्री रखना चाहिए। जहां पर ऐसी जगह पर रखना चाहिए, ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर डस्ट नहीं पहुंचे, उस कंप्यूटर तक डस्ट नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि डस्ट ही इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। कंप्यूटर खुद कहता है कि भैया हमें डस्ट से तो बिल्कुल दूर रखो। अगर डस्ट के पास में हम आ गए तो हम ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, हम बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो आप बस इतना समझ लो कि उसको डस्ट फ्री रखना है। अगर डस्ट के अंदर गई तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा और बहुत जल्दी खराब भी हो जाएगा। तो आपके ये 2 पॉइंट कंफर्म हो गए। आइए कुछ 3 पॉइंट्स और देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मशीन मेक्स आवर वर्क फास्टर एंड इजी। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि भी हमने पूरे चैप्टर में देखा कि जो कंप्यूटर है या फिर मतलब मशीन्स हैं, हमारे काम को बहुत आसान और बहुत तेजी के साथ करती हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, कंप्यूटर इज अ मशीन। बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर एक मशीन है। एक कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। एक कंप्यूटर को या फिर हमारे कंप्यूटर को चलने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हुआ। यो और ये जो टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक था और ऐसा टॉपिक था जो छोटे छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहीं से सीखते हैं, अपने माइंड को डेवलप करते हैं, तब कहीं ऊंची बड़ी बड़ी चीज़ों तक पहुंच पाते हैं। और आज के इस टॉपिक के लिए बस इतना ही। लेकिन जाते जाते मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में ही है बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे कि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।